नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के शहरों में बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के ही मकान भूखंड बेचने के मामले सामने आ रहे हैं। इससे आम लोग फंस रहे हैं और उनका पैसा जोखिम में पड़ रहा है। रेरा ने ऐसे बिल्डर डेवलपर्स पर सख्ती बरती तो चुकाने वाली स्थिति सामने आई, जहां पिछले साल 566 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। वहीं इस वर्ष अब तक इनकी संख्या दोगुनी से ज्यादा 1134 तक पहुंच गई। इनमें ज्यादातर वे बिल्डर डेवलपर्स हैं जिन्होंने तय प्रावधान के विपरीत बिना रजिस्ट्रेशन के योजना सृजित कर दी। इनसे 3 करोड़ रुपए से ज्यादा पेनल्टी वसूली गई। कुछ के प्रोजेक्ट को निरस्त करने की भी तैयारी है। ये कार्रवाई रेरा चेयरमैन वीनू गुप्ता और रजिस्ट्रार राजीव जैन के निर्देशन में हुई है। इस कार्रवाई का असर यह हुआ कि पंजीयन कराने के लिए डेवलपर्स की संख्या तेजी से बढ़ गई। रेरा ने विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यास और नगरीय निकायों से अब तक स्वीकृत सभी बिल्डिंग व आवासीय योजनाओं के रिकॉर्ड तलब किए हैं। नई दिल्ली में वीर बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना गया है। 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पुरस्कार लेने के लिए दिल्ली में हैं, इसलिए वे आज विजय हजारे टूर्नामेंट में मणिपुर के खिलाफ मैच नहीं खेल रहे हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर पर जवानों को चाय नाश्ता देने वाले फिरोजपुर के श्रवण सिंह भी शामिल हैं। 2 बच्चों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। इनमें तमिलनाडु की ब्योमा और बिहार के कमलेश कुमार का नाम शामिल है। इनके पुरस्कार माता पिता ने लिए। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की शहादत के सम्मान में आयोजित किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के 3 पत्नियों से 4 बेटे थे, जिनका नाम अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह था। इन्हें साहिबजादे भी कहा जाता है। श्रीगंगानगर जिले में सीमा सुरक्षा बल के भर्ती कैंप्स में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब भर्ती में शामिल होने के लिए आए युवाओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस दौरान मधुमक्खियों ने लगभग 50 के करीब कैंडिडेट्स को काटा। मधुमक्खियों के हमले के कारण भर्ती में शामिल होने के लिए आए युवा अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगे और कुछ युवा नीचे भी गिर गए। सूचना मिलते ही आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 मौके पर पहुंची। इससे पहले ही बीएसएफ एम्बुलेंस द्वारा अनेक युवाओं को श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल में पहुंचाया जा चुका था। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन अलर्ट हो गया और इमरजेंसी में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा और नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था कर दी। 3 युवाओं को मेडिकल वार्ड में भर्ती करवाया गया है, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं शेष युवाओं का उपचार करने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। जयपुर पोक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कमलेश नागर को उम्र कैद व 1,15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता के पिता ने 24 जून 2021 को करधनी थाने में रिपोर्ट दी थी कि कलर पेंट का काम करने वाले अभियुक्त ने 3 जून की रात उसकी नाबालिग बेटी को फोन कर धमकी देकर खेत में बुलाया। वहां पर अभियुक्त ने उसे नशीली चॉकलेट खिलाकर दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। अभियुक्त ने उसे धमकाया और वह घर आकर सो गई। इस दौरान 10 जून की सुबह अभियुक्त ने उसे बाहर बुलाया और बाइक पर जबरन उनियारा ले गया। पीड़िता ने वहां एक दुकानदार से फोन लेकर परिजनों को घटना बताई। वहीं अभियुक्त के जीजा से संपर्क कर उसे बताया। अभियुक्त के जीजा ने दोनों को तलाश कर एक जगह उन्हें रोका और उन्हें इसकी जानकारी दी। परिजन उनियारा से पीड़िता को अपने साथ ले आए थे। चेक के जरिए होने वाले लेन देन को और तेज बनाने की दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लागू किए जा रहे कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आरबीआई ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के फेज 2 को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। इससे प्रदेश भर के बैंकों और लाखों खाता धारकों को फिलहाल नई व्यवस्था के लाभ के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंकों को अपनी आंतरिक प्रक्रियाएं और तकनीकी व्यवस्थाएं मजबूत करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। इसी कारण फेज 2 के क्रियान्वयन को टालने का निर्णय किया गया है। अब सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक के चेकिंग क्लियरिंग में जाएंगे। आरबीआई ने अपने तेज चेक क्लियरेंस फ्रेमवर्क के चरण 2 को टाल दिया है। यह चरण 3 जनवरी से लागू होने वाला था। जयपुर के चोमू में मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर विवाद हो गया। उपद्रवियों के पथराव में कई पुलिस वाले घायल हो गए। बवाल कर रही भीड़ के हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। विवाद चोमू कस्बे के बस स्टैंड के पास हुआ। घटना में घायल 6 पुलिस वालों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है।
मौके पर 4 से ज्यादा थानों के पुलिसकर्मी और आरएसी की कंपनी तैनात है। कस्बे में 24 घंटे के लिए इंटरनेट भी बंद किया गया है। कुछ उपद्रवियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। विवाद मस्जिद के पास सड़क किनारे लगे पत्थरों को हटाने से जुड़ा है। समुदाय विशेष के लोगों और पुलिस प्रशासन के बीच वार्ता हुई थी, जिसमें समुदाय विशेष ने स्वयं पत्थर हटाने पर सहमति जताई थी। पत्थर हटाने के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने प्रशासन की सहमति के बिना लोहे की रेलिंग लगाकर बाउंड्री का काम शुरू कर दिया। तब उससे मना किया गया तो कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। चंडीगढ़ पुलिस ने नकली नोट छापने वाले 3 आरोपियों को पकड़ा है। इनमें मास्टरमाइंड जम्मू एंड कश्मीर का अविनाश कुमार, दिल्ली का सत्यम विश्वकर्मा और हरियाणा का संदीप है। ये प्रिंटर में 100 से 500 के नकली नोट छापते और फिर उन्हें आगे सप्लाई कर देते। नकली नोट छापने का तरीका सोशल मीडिया से सीखा। पहले यूपी के लखनऊ और फिर चंडीगढ़ में नकली नोट खपाने की कोशिश हुई, मगर किसी तरह चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच को भनक लग गई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उनसे 2 लाख के नकली नोट भी मिले। यह भी पता चला कि वह अब तक 1 करोड़ से ज्यादा के नोट छाप चुके हैं। पुलिस को शक है कि इस गैंग में इन 3 लोगों के अलावा और भी लोग हो सकते हैं। इसके पीछे विदेशी कनेक्शन का भी शक है। पुलिस तीनों के मोबाइल भी खंगाल रही है ताकि इनके नेटवर्क के बारे में पता लगाया जा सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से संविदा आयुष भर्ती परीक्षा केवल जयपुर में हुई। इसके लिए यहां 31 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर करीब 7,800 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इस भर्ती में 1535 पद हैं। इसके बाद अगले दिन यानी आज शनिवार को जमादार ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। यह परीक्षा 7 जिलों में 285 केंद्रों पर होगी। इन जिलों में जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर शामिल हैं। इसमें 72 पद हैं। परीक्षा प्रदेश इस परीक्षा के लिए जयपुर में 100 केंद्रों पर 32,000, अजमेर में 30 केंद्रों पर 9,000, भरतपुर में 15 केंद्रों पर 5,000, बीकानेर में 35 केंद्रों पर 11,000, जोधपुर में 40 केंद्रों पर 11,000, कोटा में 35 केंद्रों पर 8,000 और उदयपुर में 30 केंद्रों पर 8,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। चूरू जिले में खाद्य मिलावट के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एजीटीएफ टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में मिलावटी घी के निर्माण में प्रयुक्त किया केमिकल एवं पैकिंग सामग्री जब्त की गई है। प्रशिक्षु आईपीएस एवं एजीटीएफ प्रभारी अभिजीत पाटिल ने बताया कि सालासर के शोभासर पुलिया के पास NH58 स्थित एक होटल ढाबा परिसर पर दबिश दी गई, जहां वैध रूप से नकली घी तैयार करने की गतिविधि संचालित की जा रही थी। मौके से घी बनाने वाले केमिकल से भरे 200-200 लीटर के 17 से 18 ड्रम, घी पैकिंग के 414 टीन शेड डिब्बे तथा अन्य केमिकल से भरे 17 से 18 अतिरिक्त ड्रम बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान करीब 7,500 लीटर संदिग्ध घी जब्त किया गया है। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के सिरसा में स्पेस एम्पावर कॉम्प्लेक्स में बने बॉलीवुड रेस्टोरेंट में खुलेआम हुक्का पार्टी चल रही थी। इसी बीच पुलिस पहुंच गई और छापा मारा। यहां लहरावाली ढाणी रानिया निवासी सिमरनजीत सिंह हुक्का परोसता मिला, जिसे पुलिस ने काबू कर लिया। इसके बाद रेस्टोरेंट से प्रतिबंधित पदार्थ युक्त तंबाकू मिला, जिसे पुलिस ने कब्जे में लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि रेस्टोरेंट संचालक के पास इसका लाइसेंस ही नहीं था और बिना लाइसेंस के यह कई दिनों से खेल रहा था, जो कि युवाओं को फ्लेवर के नाम पर खुलेआम हुक्का पिलाने का काम करता है। परोसकर हवा में प्रदूषण वायरस फैलाने पर भी पुलिस ने युवक के खिलाफ 271, 272 BNS 4-5 विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।